दक्ष रोड जगजीतपुर कनखल माधवनंद आश्रम में भव्य दिव्य संगत में भागवत कथा का आयोजन। दक्ष रोड जगजीतपुर कनखल माधवनंद आश्रम में भव्य दिव्य संगीत में भागवत कथा का आयोजन 11 से 17 दिसंबर तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कथा व्यास श्री महेश कृष्ण उपाध्याय ठाकुर जी, श्री धाम वृंदावन। कथा आयोजन श्रीमान भैरूमल जी चावड़ा, श्री मुकेश भाई चावड़ा, श्री राहुल भाई चावड़ा। भागवत कथा के आयोजन में बहुत दूर दूर से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से 6000 भक्तों की भीड़ आश्रम में लगातार जारी है। ऐसी ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारी तेज न्यूज इंडिया 24 की टीम ने पहुंचकर वहां का जायजा लिया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। बाबा ऐसे हाथ करते थे दीपक की तरफ। बाबा ने कथा करवाई थी मेरे से, ये भी बता दो 2006 में कि पंडित जी लेकिन चोरी मत करना, समझे नहीं बताओ ना, तो वो हमसे क्या बोले, वो केवल कथा ही करना, कथा के अंदर व्यास गद्दी पर बैठ करके फालतू की बात मत बोलना। यही होता है कथा का कहना, ये ध्यान रखना। बोलिए राधे राधे। भगवान की कथा हमको करानी चाहिए, भगवान की कथा हमको सुननी चाहिए। जीवन में हमको चिंता को छोड़ो। मित्र है वो कौन है? वो है कलयुग, और कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। कलयुग में किसी से कहो भैया थोड़ी सी भक्ति कर लो, अरे मरने के लिए समय नहीं। 8 घंटे सो लो, 8 घंटे कमा लो, लेकिन 8 घंटे भगवान की भक्ति कर लो। आरतियां बोलो जल्दी, आरतियां 24 भजन कर लो, 8 घंटे सो लो और 8 घंटे कमा लो, हो गए बराबर। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी वो भी ज्यादा है, 2 घंटे ले लो वो भी ज्यादा है, 1 घंटा कर लो वो भी ज्यादा है, आधा घंटा कर लो वो भी ज्यादा है। लेकिन श्रीमत नहीं कर सकते हो तो कोई बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी के बारे में भला बुरा मत सोचो। बस जीवन का यही भजन है, जिसने केवल प्रभु को याद किया और जिसने अपनी इंद्रियों को, सबसे बड़ा भजन है वो राधे राधे। भैया अपनी बुद्धि के मन में थोड़ी सी शंका हो गई, भक्ति नहीं है, क्या कह रहे? बोले इस भागवत कथा को सुनने से मेरे बेटों को मुक्ति मिलेगी या पहले किसी को मिली है? सबसे पहले तो आप समाज का गुजरात से सभी भक्तों का हरिद्वार गंगा तट पर स्वागत करता हूँ। परिवार के आप सब लोग यहाँ पर भक्ति का इतना बड़ा तादाद लेके आए हैं। ये कथा जो चल रही है अपने बारे में, व्यास जी के बारे में कुछ बताइए भाई साहब। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मुकेश चावड़ा है जी, मैं बंजारा समाज से हूँ। हमने पहले भी कथा करवाई है गाँव में, फिर अभी हमने क्या एक संकल्प लिया था कि भाई हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं जो कभी आए नहीं है इधर हरिद्वार तरफ, हमने सोच के विचार किया, मेरे फादर ने, हमने कि ये कथा हरिद्वार रखे और ये कथा हरिद्वार लेके आए। मम्मी पापा का सपना भी था पूरे बुजुर्गों को, सब बुजुर्गों को, समाज वाले को सबको मिला के हम आगे कथा करवाए, उनकी यात्रा सफल करवाए। मम्मी का सपना भी पूरा हुआ है। आज हमारे समाज के कितने लोग, वरिष्ठ लोग भी साथ में, इसलिए जो बूढ़े लोग भी उनको भी लेके थक गए हैं। हमारी पूरी कथा का आयोजन हमने किया था और हमको भी इतना पता नहीं कि हमारे साथ की समाज भी इतनी ज्यादा हो जाएगी। इससे हमारी कथा को बहुत लाभ हो रहा है आगे। और हमारे व्यास जी है उपाध्याय महेश कृष्ण उपाध्याय जो मथुरा से है, वृंदावन से है, और शाम को हम राम कथा का भी आयोजन किया है यहाँ पे, और वो चित्तौड़ से है हमारे और समाज के, और हमारे समाज के वरिष्ठ अपने प्रमुख है रघुभाई वनजारा। सर मेरा नाम है रघुभाई लक्ष्मणभाई कच्छावा, मैं जाकर वनजारा समाज से हूँ और सूरत बरसाना में कम से कम हमारे 20,000 हमारे वनजारा समाज रहते हैं। और आज हमारे वनजारा समाज को सही तरीके से मार्गदर्शन बताने वाला वो है भैरूमल जी चावड़ा, जो ये मुकेश जी के पिताश्री है। उनने भक्ति का इतना बड़ा आयोजन, आज हमारी समाज में जो भक्ति चल रही है, जो हमारी समाज में जो आज भक्ति चल रही है,
इनके पिताश्री ने बहुत ही बड़ा गंगा माता का मंदिर हमारे कोसाड़ भरताना में बनाया हुआ है। तभी से हमारी समाज वहाँ बहुत गरीब थी, छोटे वर्कर थे, बाकी इनको भक्ति का मार्ग बताना और भक्ति में सही तरीके से चलाना, इनने विशाल मंदिर गंगा माता का हमारे भरताना में बनाया हुआ है। वहाँ 20,000 हमारे वणजारा समाज रहते हैं। तो हमारी समाज हमेशा खाते पीते उस तरीके से रहती थी, पर इनके पिताश्री ने भैरूमल जी चावड़ा, वो हमारे गुरुजी है, मुझे नाम नहीं कहना है, बाकी पेपर के बीच में उनका नाम मुझे कहना पड़ रहा है कि आज उनने कम से कम 20,000 वणजारे का ऐसा नेतृत्व करते हैं कि हमारी समाज यदि सूरत में कोई यदि बीमार भी हो जाती है, यदि किसी को लाख रुपया हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है, तो भैरूमल जी चावड़ा 1 लाख रुपए का चेक हॉस्पिटल में देते हैं और समाज का बहुत ही तरीके से नेतृत्व करते हैं। उनने 7 कथा का संकल्प कर रखा है, ये उनके पुत्र के सामने भी मैं बोल रहा हूँ। एक बार तो हमारे कोसाड़ भरताना जहाँ हम गाँव में रहते हैं, वहाँ कम से कम 10,000 लोगों ने यही भागवत कथा का आयोजन हुआ था। उनमें खाना पीना रहना सभी चीज का व्यवस्था। आज हमारे वहाँ कभी बाढ़ भी आ जाती है, आज हमारा कोसाड़ भरताना नीचे आता है, तो वहाँ यदि मान लो कि कभी पानी भरा जाता है, तो पानी भरने के बाद भी यदि हमारा गांव यदि डूबने जाता है, उसमें सारी सुरक्षा भैरूमल जी चावड़ा और मुकेश जी, उनके पुत्र और राहुल जी, वो मिलकर 10,000 वणजारे का खाने पीने की सारी व्यवस्था है। कम से कम हमारे वहाँ 3 से 4 बार बाढ़ आ गई, तो 10,000 वणजारे का खाना पीना सारी व्यवस्था है वो करते। हमारी समाज में गौरव है हमें कि हमारे वणजारा समाज में एक ऐसे शब्द पैदा हुए हैं कि आज हमारे वणजारा समाज का इतिहास में नाम हो गया। आज 7 पीढ़ी से, हजारों वर्षों से हमारे वणजारा समाज में भागवत कथा, तो क्या भगवान का नाम भी नहीं जानते थे। भागवत कथा तो ठीक है, बाकी भागवत कथा आज हरि की पेढ़ी में लाके, और आज 5,500 व्यक्ति आए हैं, 5,500 व्यक्ति। अरे मेरे भाई और बाहर आ रहे और भी बाकी आ रहे। उस दिन ट्रेन में जगह नहीं मिली थी। 2 ट्रेन बुक करा रखिए सर जी, 2 ट्रेन वलसाड़ हरिद्वार। अभी हमको छोड़ के गई है, वापस गई है और वापस करके आएगी, वो बांद्रा हरिद्वार वापस आएगी। 2 ट्रेन का बुकिंग हमारे भैरूमल जी चावड़ा ने और मुकेश जी ने, और ये राहुल जी उनके 2 पुत्र है, 2 ट्रेन बुक करवाई है। इनने बोला कि कुछ भी हो जाओ, बाकी इस समाज को भागवत का ज्ञान देना है और इनको भवसागर से पार, वो भी हरि की पेढ़ी में लेके जाना है। इसको बख्शी पंच का दाखला दिलाना, समाज को जितना से सरकारी लाभ मिलना है वो सारे भैरूमल जी चावड़ा हमारे सारे करवाते हैं। उनका वणजारा समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु जी भैरूमल जी चावड़ा में जो प्रेरणा है, उनके दोनों पुत्र में वो प्रेरणा आवे। गंगा माता से हम यही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बोलो गंगे माता की जय। तो शब्द में है, जैसे अपने मोदी जी का संकल्प है हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना, ऐसे ही मेरे पापा का मोदी जी की तरह संकल्प है, एक साथ सबका साथ और सबका विकास। ऐसे हमारे समाज के साथ हम दूसरी समाज के साथ में लेके ये आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो जय श्री गंगे माँ की जय। परिवार से बात करने की मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप हर साल आते रहे, भक्ति का सैलाब यहाँ पर लाते रहे। एक बार जय श्री कृष्ण का नारा सब। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हम लोग आएंगे तो आपका भी सहकार और सहयोग की हमें जरूरत है। तो हम तो आपके सहयोग में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। हाँ